चीन के वार पर भारत का पलटवार, हुआ खुलासा तो सख्ते में आया चीन। दोस्तों, चीन की फितरत को हर कोई जानता है। वो ना तो किसी देश को बख्शता है और ना ही अपने देश के नागरिकों को। एक तानाशाह की तरह देश पर राज करने वाले शी जिनपिंग बस किसी भी कीमत पर अपनी इज्जत बचाने की सोचते हैं, भले ही इसके लिए कितनी ही चीनी सैनिकों की जान चली जाए, जिसके बाद उन सैनिकों की कोई कद्र नहीं होती और उनको भुला दिया जाता है। दरअसल पिछले एक साल से भारत और चीन के बीच सीमा गतिरोध जारी रहा, जो नवे दौर की वार्ता के बाद कम होता दिख रहा है। लेकिन इसी बीच एक खुलासे ने चीन की मिट्टी पलीत कर दी है। दरअसल पिछले साल 15 जून को पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने आ गई थी, जिसके बाद खूनी हिंसा होने लगी थी, जिसमें भारत के 20 जांबाज शहीद हो गए थे। और उस वक्त भारत की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को दोगुने से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन दुनिया में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की भद्द न पिटे, इसलिए चीन हमेशा से ही इस बात को नकारता रहा और चीनी सैनिकों की मौत के आंकड़े को छिपाता रहा। लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसने भारतीय सैनिकों की तरफ से 15 जून की घटना में चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देने का खुलासा किया है। दरअसल रूसी समाचार एजेंसी तास ने यह बड़ा खुलासा किया है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि उस हिंसक झड़प में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को छठी का दूध याद दिला दिया था। दरअसल पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में 15 जून को हुई खूनी हिंसा में कितने चीनी सैनिक मारे गए थे, इसको लेकर रूसी समाचार एजेंसी तास ने बड़ा खुलासा किया है। तास ने बताया कि इस हिंसा में कम से कम 45 चीनी सैनिक मारे गए थे, तो वहीं इस हिंसा में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। भारत ने अपने सैनिकों की शहीद होने की संख्या सही बताई थी, लेकिन चीन ने अभी तक ये नहीं बताया कि उसके कितने सैनिक मारे गए थे। इससे पहले चीन ने भारत के साथ बैठक में बताया था कि गलवान घाटी संघर्ष में उसके 5 सैनिक मारे गए थे। इसमें चीनी सेना का एक कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल था। चीन भले ही अभी 5 सैनिकों के मारे जाने की बात कह रहा हो, लेकिन अमेरिकी और भारतीय खुफिया एजेंसियों का अनुमान था कि कम से कम 40 चीनी सैनिक इस हिंसा में मारे गए थे। लेकिन रूसी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के खुलासे के बाद से चीन की दुनिया भर में भद्द पिट रही है, क्योंकि जिन सैनिकों के दम पर चीन दूसरे देशों को आंखें दिखाता है, उन सैनिकों की मौत को दुनिया भर से छिपा कर रखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोरोना वायरस के मामले को दबा कर रखा था। भारत की चीन को सीधी चेतावनी, हिमाकत की तो जवाब देगी बंदूक। फिलहाल चीन और भारत के बीच एलएसी पर जो गतिरोध बना हुआ था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। नवे दौर की बातचीत के दौरान दोनों देशों की सेनाएं धीरे धीरे पीछे हटने को राजी हुई हैं, लेकिन अब भी पूर्वी लद्दाख के देपसांग, पैंगोंग झील के नॉर्थ और साउथ बैंक, पेट्रोलिंग पॉइंट 17A, रेजांगला और रेचिन ला में दोनों ही सेनाएं आमने सामने हैं। इसके साथ ही गलवान हिंसा से सबक लेते हुए भारत ने चीन को साफ कह दिया है कि हमारे सैनिक खुद की सुरक्षा और पूर्वी लद्दाख में अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी भारत ने साफ तौर पर चीन को समझा दिया है कि अगर क्षेत्र में हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो हमारे सैनिक गोलियां चलाने से भी तनिक नहीं हिचकेंगे। पहले ही चीन की भद्द पिट चुकी है, ऐसे में चीन किसी भी तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। वो लगातार जिस संख्या को छिपा रहा था, वो अब सार्वजनिक हो चुकी है। दरअसल चीन की इस तरफ से अपने सैनिकों के मरने की सही संख्या न बताने के पीछे भी बड़ा कारण था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त चीन और अमेरिका के बीच एक अहम बैठक होनी थी। इसको देखते हुए चीन ने पूरी घटना को कम करके दिखाने की कोशिश की और इसी रणनीति के तहत चीन ने अपने हताहत सैनिकों की तादाद को जारी नहीं किया और पूरे मामले पर चुप्पी साधे रहा। इस बीच पीएलए के एक सोर्स ने बताया कि पेइचिंग में अपने सैनिकों की मौत को लेकर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि सैनिकों की मौत के आंकड़े को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ही अपनी स्वीकृति करेंगे।